हाँ ये थर्ड क्या करो आप यहाँ पे इस जगह मैसेज भेज दो ना। स्क्रीन दिख रही है क्या? स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपकी CSS की फुल फॉर्म क्या आती है? कैस्केडिंग स्टाइल। कैस्केडिंग मुझे टास्क नहीं मिलता है सर, टास्क मिले ही नहीं मुझे। मैं भी भेज फोन दे जनरल में नहीं, एक और मान 2026 में नहीं होगा तो मैं तो मैनुअली भेज देता हूँ। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ सर, मेरे अब पास ग्रुप में आता नहीं ही हो गया है। ये वाला याद है तो मैंने आपको पहले भी कहा ये तो था। जनरल वाला है, एक और ग्रुप है आपका। नहीं नहीं, और मेरा कोई ग्रुप नहीं है। चलो मैं भेज देता हूँ तुमको। लो सर, ग्रुप में ही ऐड हुआ मैं ग्रुप ऐड नहीं है पहले ही हुआ मैं। जनरल वाले में है, इस वाले में नहीं है। नहीं तो तू है मां के नाम ही कोई टास्क की तो भाई लो मांग रहा तो बैठो नहीं कर रहे फालतू है, मैं गड़े अब तक फोन नहीं मिले आप आप अभी सेमेस्टर वाला को पढ़ा रहे हो वो कहाँ है लड़का वो आज ऑनलाइन है, और दूसरा वाला वो बाहर गया था तो ये तो आएगा नहीं। तो सीएस स्टार्ट किया थी क्या आज हुई है इसमें। इनके तो बेसिक जो एग्जाम के साथ जहाँ पे कंप्यूटर का गाइड प्रैक्टिस कर बाबू बेसिक बाकी जान दे छोड़ दो अपने साथ बदल रहा ये वाला करो ना अभी, भेजो व्हाट्सएप पर। ठीक है, सी से स्टार्ट करते हैं ना आगे। सर स्काइप कौन सा है? वर्ड वाला ना, वर्ड एक वर्ड ऐप डाउनलोड करो। आप दोनों आगे आ जाओ ना, मोहित आप पीछे चले जाओ उससे। ठीक है सर। हाँ ये ठीक है। इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टाइल दी एलिमेंट्स ऑफ HTML। आपको जो HTML है उसके जो एलिमेंट्स को स्टाइल करने का जो काम है वो किसका होता है? CSS का होता है। ठीक है, आपका जो CSS है उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है आपके? टाइप्स ऑफ CSS, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स, है ना? कि कितने वे से हम CSS को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इनलाइन, सेकंड आपका कौन सा है दामिन? आपका इंटरनल है और एक्सटर्नल। ठीक है, ये आपके 3 वेज है जिनसे हम CSS को ऐड कर सकते हैं। तो सर माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या पहले? हाँ, इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट भी नहीं बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट। फ़ोन नंबर से बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब CSS का हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास में एक P टैग है, मैंने इसके लिए लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये हमने पहले भी किया, पर एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसका। स्टाइल लगाया और हमने इसके अंदर जो कलर है वो हमने इसमें रेड रख दिया। फिर हमने इसके अंदर बॉर्डर जो है वो हमने यहाँ पर सेट किया 2px सॉलिड ब्लू। फिर हमने इसको जो बैकग्राउंड जो कलर है ना वो हमने इसके अंदर दे दिया। जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पर ब्लू दे दिया। फिर हम यहाँ गए, हमने कॉपी पाथ किया, अपने रिलेटिव पाथ कर लिया। यहाँ गए हमने इसको इस वे में आ गया। ठीक है,
तो आपका CSS सिर्फ जो बेस जो आपके कलर है उससे भी बेहतर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट दिया, इसमें हमने लिखा टू लेफ्ट, ब्लू दिया, ग्रेडियंट, है ना। तो आपके थोड़े इस वे के अंदर भी आ सकते हैं। ब्लू को हमने यहाँ पर येलो दे दिया, इस वे के नाज़े। इसमें आप जो ग्रेडियंट है वो सब भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपके उसके अंदर नहीं है, कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिंपल ये सब ही है। बैकग्राउंड कलर जो आपको ब्लू दे, सिर्फ ऐसे ही आपके इसके अंदर। तो ये आपका CSS का एग्जांपल है। आप इसको लिख रहे हो या वो जो नोट्स है उसमें से देखो, रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड शो कलर आपने, ये आपके क्या है, सिंपल जो CSS उसका एग्जांपल है। मेन जो आपके जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, CSS क्या है और उसके स्टाइल शीट के टाइप्स बताओ, है ना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो इनलाइन स्टाइल है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ गए, हमने फर्स्ट जो फाइल है वो कौन सी बताई, inline.html। आपकी इनलाइन क्या है, एक टाइप ऑफ स्टाइल शीट है, एक वे है जिससे हम जो स्टाइल है उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। इनलाइन स्टाइल शीट ये क्या होती है, इट इज़ ए स्टाइल शीट इन विच वी ऐड द CSS इन द टैग इटसेल्फ। हम जो टैग होता है उसके अंदर ही क्या करते हैं, जो CSS होता है उसको अप्लाई करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा होगा, सिंपल ये जो हमने इसके पहले किया था। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और ये जो प्लेस है हमने इसके अंदर ही हमारी क्या कर रही है, स्टाइल कर दी। तो जब वो टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, CSS को अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, इनलाइन CSS होती है ना। ये जो कलर हमने रेड किया, तो ये आपके क्या होगी, इनलाइन CSS होगी। हाँ, जब हम जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो यूज़ करके जब CSS को अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी होती है, हमारी इनलाइन CSS होती है। इनलाइन CSS आपकी छोटी है। मेन जो आपके बड़ा टॉपिक है वो कौन सा है, इंटरनल CSS, है ना, इंटरनल CSS। अब देखो, अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, आप बताओ। दामिनी, हेलो वर्ल्ड इसमें आ जाएगा। मतलब आप जो P टैग है वो आप लगा सकते हो, पर अगर हम नहीं लगाएं तो भी वो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड तो दे ही देगा, ठीक है। तो आपका जो HTML है, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो प्रिंट तो इसमें कर ही देगा। अब HTML लिखने का क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। आपको जो HTML है वो आपको किस में लिखना है, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है। तो देखो आपके पास में HTML टैग स्टार्ट हुआ, HTML टैग एंड हो गया, हेड टैग स्टार्ट हुआ, हेड टैग आपका एंड हो गया, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी एंड हो गया। आपको जो भी आपके टैग्स है वो आप किस में लिखोगे, बॉडी में लिखोगे। मतलब कि जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है वो आप किस में लिखोगे, बॉडी के अंदर लिखोगे। आपने इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इसको हम इंटरनल वाली फाइल है ना, तो इसके अंदर हमारे पास में हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक और डिव रखा और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, हेलो डिव लिख दिया, तो ये भी आपका आ जाएगा। पर अगर मान लो कि मैं इस डिव को इस वाले प्लेस पे लिखता हूँ तो क्या आएगा, तो भी आपका हेलो डिव आ जाएगा। पर आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपको जो बॉडी है उसके अंदर ही आपको क्या करना है, जो अपने टैग्स है उसको लिखना है। अब आपका जो हेड टैग है उसमें क्या आएगा, जो भी आपको स्क्रीन पे शो करना है उसके अलावा जो भी टैग्स हैं किस में आएंगे, हेड में आएंगे। जैसे इसके अंदर मैं लिख दिया यहाँ पे टाइटल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माई फर्स्ट वेबसाइट लिख दिया। तो अब स्क्रीन पे क्या आएगा आपके, ये देखो, ये जो ऊपर है इस वाले प्लेस पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो वो आपका किससे आएगा, इस वाले प्लेस से आएगा। ये आपको पूछते नहीं है, पर ये आपका क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इस वाले प्लेस पे गया और मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, तो ये मेरी कौन सी CSS है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन है, इनलाइन है ना। और जो आपकी इंटरनल CSS होती है वो हम किस में लिखेंगे, हेड टैग के अंदर लिखेंगे। और हेड टैग में जाके जैसे अब ये यूज़ किया था हमने यहाँ पर
टाइटल टैग, वैसे हमारे पास में एक टैग होता है कौन सा, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम हमारे जो CSS होती है वो लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है वो देखते हैं पहले, इंटरनल CSS, इट इज़ दी स्टाइल in which हम लिखते हैं, it is the CSS that we write in the head tag inside the style tag। हेड टैग के अंदर जो स्टाइल टैग होता है उसके अंदर लिखते हैं। अब मेरे को ये कैसे डिफाइन, अब मैं इस वाले प्लेस में ये कैसे डिफाइन करूँ कि जो पी टैग है उसके अंदर ही मेरे को स्टाइल लगानी है। वो जो आपका था इनलाइन वाला, उसमें तो हम क्या लिखते थे, ये इसके अंदर जाके हमने क्या लिखा है, यहाँ पर स्टाइल लिख दिया, तो वो जो पी टैग है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जो आपकी इंटरनल होती है CSS, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं, है ना। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स मीन्स कि आपका जो एलिमेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। इसमें जो नेक्स्ट लाइन उसमें क्या लिखेंगे, वी यूज selectors for selecting the HTML। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, 4 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा होता है, टैग नेम। दूसरा कौन सा होता है, यूजिंग ID या ID। थर्ड आपका कौन सा होता है, क्लास। और आपका कौन सा होता है, यूनिवर्सल कह लो या स्टार कह लो। इसका मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स होता है ना। फर्स्ट आपका हो गया टैग नेम, फिर आपका हो गया ID, फिर आपका हो गया क्लास, और लास्ट वाला क्या हो गया, स्टार। स्टार मीन्स ऑल एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पी टैग है उसका जो कलर है मेरे को रेड करना है, तो हम अभी फ़िलहाल क्या यूज़ कर रहे हैं, टैग नेम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो आपका पी टैग है उसका आप क्या कर दो, जो कलर है वो आप क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा और इसको रन करूँगा, तो देखो आपको जो पी टैग उसका क्या हो गया, जो कलर है वो रेड हो गया। मान लो कि मेरे पास में मल्टीपल पी टैग्स होंगे, जो आपका इंटरनल CSS होता है उसका एक्चुअल में यूज़ आपका कहाँ आएगा। जैसे मेरे पास में ये सब पी टैग्स है, मेरे को हर एक जो पी टैग है उसका जो कलर है मेरे को रेड करना है। तो एक तो चॉइस क्या है मेरे पास में कि मैं यहाँ जाऊँ, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे क्या करूँ, रेड करूँ। मैं इस वाले प्लेस पे जाऊँ और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ, है ना। एक तो मेरे पास में ये ऑप्शन है, और एक मेरे पास में क्या ऑप्शन है, मैं इंटरनल जो CSS है उसको यूज़ करूँ, है ना। और मैं क्या कहूँ, जो भी आपका पी टैग है उसका जो कलर है वो क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये तो आपके जो भी पी टैग्स हैं उनका क्या हो गया, कलर रेड हो गया। इस प्लेस पे हमारी क्या काम आती है, इंटरनल CSS काम आती है ना। हाँ, ये आपको हेड में लिखना पड़ेगा। हाँ, जो आपके जो बॉडी इसमें तो वो सब टैग्स आएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे शो करवाना है ना, ये सब चीज़ें। अब मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो आपका डिव है उसका जो कलर है वो आप क्या कर दो, इसके अंदर ब्लू कर दो। तो वो क्या करेगा, भले आपके पास में कितने भी डिव हो, वो क्या करेगा, हर एक का जो कलर है वो ये कर देगा। तो आपका जो इनलाइन CSS है वो आपका कब काम आती है, जब आपको जो हाँ उस टाइम पे आपके इंटरनल CSS काम आएगी। पर जो आपकी इनलाइन CSS है वो आपके काम आती है जब आपको सिंगल जो एलिमेंट है उसके ऊपर काम करना है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो आपका पी टैग इसका जो कलर रेड है, पर ये जो आपका पी टैग है इसके अंदर आपके पास क्या है, बॉर्डर भी है ना। बाकी सब में ना है, सिर्फ इसमें आए। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा, इसका जो बॉर्डर है वो आप क्या करते हो, 2px हाँ, जो एक सिंगल एलिमेंट पे लग रहा है वो आपका इनलाइन है ना। तो आपको अगर हर एक जो एलिमेंट है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है तो आप इंटरनल CSS यूज़ करो, और अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट पे काम करना है तो आप इनलाइन CSS यूज़ करो, है ना। ये आपकी कौन सी थी, इंटरनल CSS के टैग नेम से था, है ना। तो इस चीज़ को आप अलग से उतार लेना एक बार, तो क्योंकि अब इसके अंदर ही हम चेंज करेंगे किसका, ID, क्लास और ऑल एलिमेंट्स का, ठीक है। अब मान लो कि मैं डिव वाला जो ये हटाता हूँ और ये जो P है उसके जगह में रखता हूँ स्टार। तो बताओ दामिनी क्या चेंज आएगा अगर मैं इसकी जगह स्टार यूज़ कर लिया तो, वो सारे एलिमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। सारे एलिमेंट। जैसे ये जो है ये मेरा क्या था, स्पैन था,
ये जो है ये मेरा लेस से हमने यहाँ पर रख दिया div रख दिया, हमने यहाँ पर रख दिया जैसे ये हमारा b टैग था, है ना, ये हमारा जो है वो हमारा u टैग था, ये सब हमारे टैग्स है। तो वो क्या करेगा, हर एक का जो कलर है वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। स्टार मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल, है ना, आपके भले स्पैन हो, p हो, div, u, b कोई भी हो, वो क्या कर देगा, सबका जो कलर है वो रेड कर देगा। तो स्टार मीन्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, टैग नेम देख लिया और स्टार देख लिया। अब हम देखते हैं आईडी और क्लास का, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको हम एक बार हटा देते हैं। हमारे पास में एक है, हमारे पास में पी टैग और एक स्पैन टैग, इसको हम div में चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ गया और मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दे दिया आईडी, ठीक है। आईडी गया और मैं इसको क्या ले दिया, माई आईडी नाम दे दिया, ठीक है। आपका जो आईडी होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। जो क्लास होगी वो क्या होगी, सेम हो सकती है ना। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आईडी विल ऑलवेज बी यूनिक, ठीक है। क्लास कैन बी कॉमन हो भी सकती है और आईडी हैज़ टू बी कॉमन, है ना। हम अगर आईडी सेम दे वो आपको एरर नहीं देगा, पर जो आईडी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए, है ना। आईडी हैज़ टू बी यूनिक एंड क्लास कैन बी कॉमन। अब मैंने इसको आईडी दी, माई आईडी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी भी आपकी आईडी माई आईडी है उसका जो कलर है वो आप रेड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ माई आईडी तो वो इसको नहीं पहचानेगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप जब हैश लिखेंगे, आपका जो आईडी होता है उसको रेफ़र करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हैश लिखते हैं। और जो क्लास होता है उसको रेफ़र करने के लिए हम क्लास लिखते हैं। तो हमने इस पे वाली प्लेस पे क्या लिखा, जिसकी आईडी आपकी क्या हो, माई आईडी, जो कि आपका ये वाला एलिमेंट है, उसका जो कलर है वो क्या कर दो, रेड कर दो। तो हम इस वाली प्लेस पे गए और आपका जो पी टैग है उसका क्या हो गया, कलर रेड हो गया। हाँ, सिर्फ एक ही हो, क्योंकि हमने सिर्फ इसी को आईडी दी है ना। अब हमने इसको आईडी दी और हमने क्या कहा, माई आईडी 2 दे दिया, ठीक है। ये जो आईडी ये हमको यहाँ पर एट्रीब्यूट, हाँ हाँ, वो हमको लिखना ही पड़ेगा इस पर प्लेस पर, ताकि इसका नेम बने। फिर हमने क्या कहा, हैश लिखा। हैश मीन्स मतलब मैं कोई आईडी को बता दिया, मैं लिखा आईडी माई आईडी 2 और मैंने इसको क्या दे दिया, बॉर्डर। आपको बॉर्डर डीप में आएगा, पर फिलहाल एक बार बॉर्डर का एग्जांपल दो। हाँ, तो वो आपको फिर उसमें वो कर देगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे देता हूँ या इसको भी मैं आईडी वो आपको अप्लाई कर देगा, पर जो राइट वे वो आपका क्या, आईडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। आईडी इसमें हम क्या देखते हैं, क्लास देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पी दिया और स्पैन नहीं है ना, एक बार स्पैन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्पैन दिया, मैंने कहा कि दिस इज फर्स्ट स्पैन। इसको जो मैंने क्लास है, क्लास मैंने इसमें क्या दे दी, इसमें माई क्लास दे दी। अब एक चीज़ बताओ कि अगर मैं जो क्लास है वो यहाँ पर भी लिखता हूँ तो क्या ये गलत है क्या? मैंने इसको भी क्लास दी माई क्लास, इसको भी मैंने सेम क्लास दी माई क्लास। वो डॉट तो हम वो जो स्टाइल है ना उसके अंदर लगाएंगे। अब ये जैसे जो आईडी है वो आपकी यूनिक होती है, तो जब ये जो क्लास जो है वो आपकी सेम हो सकती है क्या? लिखा था ना, क्लास कैन बी कॉमन, क्लास आपकी सेम हो सकती है ना। तो इसकी क्लास उसकी क्लास सेम हो सकती है। तो हम यहाँ पर गए, अब मेरे को वो वाली जो क्लास है उसको रेफ़र करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माई क्लास। और मैंने यहाँ पर डॉट यूज़ किया है। जो आपका आईडी है उसके लिए मैंने यहाँ पर हैश यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको क्या कहा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो आप इसमें क्या करते हो, रेड आ गया। जो अब वो क्या हो गया, इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो गया। ये जो इसकी क्लास है अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा, आपके सिर्फ इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके सेलेक्टर्स थे कि आपके जो एलिमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। एक तो आपके पास टैग नेम है, एक आपके पास में ऑल एलिमेंट्स मतलब स्टार है, एक आपके पास में आईडी है, एक आपके पास में क्लास है। ये आपके, हाँ
वो आपके स्पैन है ना, इसलिए स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट होता है ना। हाँ मैं लिखे थे स्पैन, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी ना, जैसे उसमें देखा था HTML में गए आपके जो एलिमेंट था उसके अंदर हमने देखा था एलिमेंट्स के अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट था, ब्लॉक आपका डिव था, इनलाइन आपका स्पैन था। हाँ वैसे डिव पूरा ब्लॉक ले लेता है वैसे। अगर इस वाली प्लेस के ऊपर वहाँ पर डिव लिखते तो क्या करता, पूरा स्पेस ले लेता वैसा। आप लोग फर्स्ट क्लास देखी थी, वो फर्स्ट क्लास देखी इसमें ये सब दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या था, इंटरनल था। अब लास्ट हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल CSS पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सटर्नल डॉट HTML। वो इंटरनल वाला है आपको समझ में। अब हम ये वाला वैसे जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसकी स्पीड वैसे तो तेज़ है, तो अगर आपको इतना ही पढ़ना है तो आप बता देना जितना भी आपको पढ़ना है, वरना हम आगे भी पढ़ लेंगे इसका। JS आपने कभी किया है क्या पहले कॉलेज में? आपके इंटरनल में नहीं आएगा JS? इंटरनल में क्या क्या आया था आपके? हाँ ये पे क्या इंटरनल आपके हुआ नहीं है? छुट्टियाँ कैसे? सिर्फ रामपुरिया में आई थिंक, और किसी में? आप भी हो गए रामपुरिया में? आपके क्या, आपकी भी छुट्टियाँ हैं? कोई छुट्टियां नहीं है, मतलब से आपकी क्लास के वैसा? नहीं पूरी कॉलेज की हमारे। नहीं कौन सी क्लास? अब है ना डायरेक्ट है ना एग्जाम होंगे फर्स्ट सेम सेकंड सेम। अरे वो 1 जून से छुट्टी होगी हमारे ना सीधा एग्जाम होंगे। थोड़ा बहुत डेली कॉलेज जा रहे हैं। हां BC कौन सा सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर। ये भी है ना तुम्हारी क्लास में प्रत्यक्ष भटनागर है तो डेली का तो उनका तो होता ही है, लेकिन क्लास से डेली हेलो पहले तो हमारी थोड़ी ले रही थी, लेकिन सुबह 9-8 बजे लगती है 10 बजे डेली आपकी लगती है क्लास? मौसम हमारे मौसम आपकी गर्मी की वजह से छुट्टियाँ हैं या कैसे? पता नहीं, मेरे को भी किसी ने बोला था कि नेटवर्क खत्म होने हो से जाएंगे, उसके बाद छुट्टियाँ कर देंगे, फिर जब वापस जब ओपन होंगे ना उसके थोड़े टाइम बाद एग्जाम होगा। तू जैन में है क्या? हम रामपुरिया में सर कहाँ कंपेयर करवा रहे हो? ये जैन हम रामपुरिया में है ना, जैन का हमको कह रहे हो यार। अब रामपुरिया में नहीं है, राम तुम जैन तू रामपुरिया में नहीं थे क्या? मौसम बिगड़ गया सर, आप फ्री है वो भी अपने स्कूल में टेस्ट भी दे देना, बोला था करना इसको एंड और की बता 2-3 ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल। लेट्स से आपके पास में मल्टीपल वेब पेजेस हैं, आपको हर किसी पे क्या करना है, सेम जो CSS है वो अप्लाई करनी है ना। तो आपके पास में ये वाली, इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास में home.html है, हमारे पास में एक about.html है। आपके ऐसे मल्टीपल होते हैं पेजेस, ठीक है, contact.html, ठीक है। अब ये जो आपके होम है उसमें गए, हमने इसमें क्या लिख दिया, HTML कॉलम 5 लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास में एक ही पी टैग है, ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या है, सिर्फ एक पी टैग है। मैंने लिखा हेलो होम लिखो, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, हमने क्या लिख दिया, हेलो कॉन्टैक्ट लिख दिया। ये जो सेम है ये हम किस में लिखते हैं, हमारे home.html के हमने क्या लिख दिया, हेलो होम लिख दिया। और जो अबाउट है उसमें हमने क्या लिख दिया, हेलो अबाउट।
ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं एक बार। हम यहाँ गए और हमने यहाँ पे लिखा होम। ये क्या आ रहा हमारा सिंपल वे में आ रहा है। हमने यहाँ पे लिखा अबाउट आवाज़ में सिंपल वे में आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा सिंपल वे में आ जाएगा कॉन्टैक्ट डॉट एच। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि नाम में ये जो टैग है मेरे को उसके अंदर लिखना है, नाम मेरे को ये जो हेड टैग है इसमें हर एक जो आपकी सी एस है वो अप्लाई करनी है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करूँगा एक्सटर्नल डॉट सी एस एस। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर एक्सटर्नल डॉट सी एस एस लिखा। इसमें हमारे पास क्या आएगा सिर्फ सी एस एस की फाइल आएगी। तो मैंने क्या कहा जो भी आपका पी टैग है उसका जो कलर है वो क्या कर दो आप रेड कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो होम है उसमें गए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, लिंक टैग यूज़ करेंगे, हम लिंक टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आर में हमने क्या लिखा स्टाइल शीट, और इसमें हम लिखेंगे एचएफ हम एक और में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं रिलीवेंस। इसके अंदर इसमें हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं पर इसके अंदर स्टाइल शीट लिख रहे हैं, मतलब इसमें जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो आपकी क्या एक स्टाइल शीट होगी, है ना। एचएफ हम एक और प्लेस पे लिखते हैं, कौन सा प्लेस पे लिखते हैं लेबल में क्या लिखते हैं मुझे ये बताओ। फॉर्म में तो नहीं आता, तो अच्छा फॉर किस में लिखते हैं हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है ये हमारा होम है ना, हम होम में गए तो आपका जो कलर है वो क्या हो गया रेड हो गया। मतलब कि एक ही आपकी एक्सटर्नल CSS की फाइल उसको हम क्या करेंगे दूसरी जो HTML उसमें हम क्या करेंगे लिंक कर देंगे, है ना। फिलहाल तो ये जो हमारी फाइल है इसमें हमारे पास क्या सिर्फ एक ही CSS है, हमारे पास क्या होगी मल्टीपल CSS होगी इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास में P होगा, बॉर्डर होगा, डिव के ऊपर आपके एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल जो क्लास होगी या मल्टीपल IDs होगी उसके ऊपर आपकी CSS होगी, ठीक है। वो कंप्यूटर तुमने हाँ हाइपरलिंक तुमने वो क्या बोलते हैं नहीं किया तो उसमें क्या इशू आ रहा है कंप्यूटर लगाने में? क्या यहाँ पर लेके आ जाओ, यहाँ पर लगा लो कंप्यूटर, आज लगा लो महीना भर हो चुका है। अब प्लानिंग हो चुकी है ये अपनी जा रहे हैं बिना तो बिना कुछ हुए उसके साथ में जाएगा किसी मैं छोड़ दूंगा सर, मैं छोड़ दूंगा रोक लो तो गाड़ी लेके आता है उधर जोधपुर के उसको कहाँ छोड़ दोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे? उसे तो बाइक लेके आया था सर, इसने वो खुद ने बोला था। ठीक है ये देखो अब ये वाली प्लेस है, इस पर हमने क्या किया जो भी आपके डिव है उनका जो बैकग्राउंड कलर वो आप क्या कर दो इसके अंदर ये जो एक्सटर्नल वाली जो लिंक है उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ वो जो लिंक है वो हमको और किसी में करना पड़ेगा। इसमें कौन सा कलर है तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। तो हमने क्या कर दिया इसके अंदर जो डिव है इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा ब्लैक बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते ब्लैक, तो फिर आपका इसमें हो जाएगा ऐसा तो ये आपका क्या इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन CSS, ठीक है। तो इसकी आप क्या करना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी काम
कल कर